हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी यहाँ पर मैं पुट साइड ट्रेड में हूँ। अगर आप देखोगे तो जो क्वांटिटी मेरी 225 क्वांटिटी है और 146 बाइंग प्राइस है। ठीक है, अब इस ट्रेड में मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 10 पॉइंट्स का रहेगा। मतलब अगर 136 दिखता है तो मैं यहाँ पर ट्रेड को एग्ज़िट कर दूँगा। ठीक है, अब लॉजिक जो है ट्रेड का आप समझ लो। सिंपल लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो हर कैंडल के यहाँ पर विक्स दिख रही है। ठीक है, ये भी एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल है। उसके पहले की कैंडल देखोगे तो ग्रीन कैंडल है, लेकिन उसको भी ऊपर से विक्स है। और ये जो थर्ड कैंडल है इसको भी ऊपर से विक्स है, और ये यहाँ पर इस कैंडल के लो के नीचे भी क्लोज कर रही है। मतलब यहाँ पर पुट साइड के लिए यहाँ पर एक स्कोप है ट्रेड के लिए। ठीक है, अगर ये ट्रेड फेल होना है तो ये ट्रेड फेल कब होगा? जब ये जो प्रीवियस की रेड कैंडल का हाई है इसको जब मार्केट क्रॉस करेगा इस हाई को, तो ये ट्रेड फेल हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये नीचे है तो अभी भी पुट साइड के लिए प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 10 पॉइंट से ज़्यादा मैं स्टॉप लॉस नहीं देता। 136 के आसपास मेरा जैसे दिख जाएगा तो मैं मार्केट प्राइस पे एग्ज़िट कर दूंगा ट्रेड को। ठीक है, अब देखिए अभी भी ये 152 के आसपास दिख रहा है, 152 150 के आसपास। ठीक है, अब एटलीस्ट मैं 20+ पॉइंट ही इसमें बुक करूँगा, तो एक रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन रहेगा हमारा। ठीक है, ये भी एक ऊपर से इस कैंडल को भी देखिए, इस कैंडल को भी विक्स है। विक्स का लॉजिक आप समझ लीजिए। अगर कोई कैंडल को विक्स है, ये कैंडल ऊपर जा रहा है और उसको ऐसी विक्स दिख रही है, इसका मतलब ये है कि ऊपर से कोई तो सेल कर रहा है, इसलिए तो विक्स बनी है। ठीक है, अब देखिए इस कैंडल को विक्स है, मतलब कोई तो सेल कर रहा है इसलिए विक्स है। इसको भी विक्स दिख रही है, इसको भी छोटी विक्स है। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक होता है। यहाँ पर भी देखोगे तो कोई तो सेल कर रहा है इसलिए विक्स बन रही है। अगर नीचे के साइड विक्स है ऐसी, तो कोई तो बाय कर रहा है। ठीक है, इस यहाँ पर क्या हुई है, बाय कर रहा है इसलिए विक्स बन रही है। ठीक है, अगर कोई कैंडल ऐसे नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, हैमर टाइप बनती है, तो इसको नीचे से कोई तो बाय कर रहा है इसलिए विक्स बनी। ठीक है, अब देखिए अभी भी ये हमारे बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 151। ओके, अब देखते हैं ये कैंडल कैसे बनती है। अगर इस कैंडल पे भी हमारा 20 पॉइंट्स मिल गए तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा फिर। ठीक है, अभी भी कैंडल क्लोज होने में 4 मिनट्स बाकी है। टाइमिंग अगर देखोगे तो देखिए फ्रेंड्स, मार्केट ने क्या किया, मॉर्निंग से यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाई, ग्रीन कैंडल बनाई। ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, कैंडल अभी भी प्राइस ठीक ठाक है। ये बुलिश कैंडल बनाई यहाँ पर। उसके बाद ये भी एक ग्रीन कैंडल थी, लेकिन एक डाइसी कैंडल, उसको विक छोड़ के आया। सेकंड कैंडल को भी विक छोड़ दी, थर्ड कैंडल ने इसको ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, तो ये एक बेरिशनेस यहाँ पर हो सकता है। मतलब बेरिश साइड ट्रेड वर्क होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। इस केस में होता क्या है, जो भी यहाँ पर बाइंग के है ना, वो थोड़े से ट्रैप होने की संभावना रहती है। जैसे मार्केट यहाँ पर नीचे आता है तो अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, थोड़ा और मार्केट नीचे आ सकता है। सिंपल लॉजिक उसका होता है। इस कैंडल को भी ऊपर से विक्स अभी तक तो दिख रही है। 152 वही ट्रेड कर रहा है, 152 153 के आसपास। ठीक है, तो मार्केट आज सुबह यहाँ पर जैसे ही खुला तो ये पीडीएच की लाइन है, काफ़ी अच्छा रिजेक्शन यहाँ पर 156 के आसपास। ओके, ये जो लाइन ये पीडीएच की लाइन है। ठीक है, पीडीएच के ऊपर जैसे ही निकला ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है कि मुझे देखना भी होगा, नहीं तो ये मेरा स्टॉप लॉस स्पाइक लगा कि स्टॉप लॉस नहीं हिट करने। ठीक है, तो देखिए ये ग्रीन कैंडल बनाई, उसके ऊपर ही निकला, पीडीएच के ऊपर निकला, मतलब बुलिश सेंटिमेंट था। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बेरिशनेस को यहाँ पर मार्केट ने शोकेस किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट से ट्रेड प्लान किया। ये जो है गैप बॉर्डर का लेवल है। जिस दिन मार्केट गैप डाउन खुला था ना, वो एक गैप बॉर्डर, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के काफ़ी ऊपर खुला, पीडीएच के भी ऊपर गया मार्केट। ठीक है, सेंटर लाइन का भी लेवल होता है, लेकिन आज सेंटर लाइन का यहाँ पर कुछ खास रोल है नहीं, मार्केट बहुत ऊपर है। तो इस प्रकार अभी भी कैंडल यहाँ पर 2 मिनट है, 155 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखेंगे हम इसको क्या 10 पॉइंट्स के आस
आसपास तो आया है 146 152 पे। कैंडल कैसे बनती है वो देखना पड़ेगा। प्रीवियस की सारी कैंडल अगर देखोगे तो रिजेक्शन टाइप की है अभी तक। ओके, तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, प्रीमियम थोड़े ज़्यादा अच्छे से मूव होते हैं, उसका थोड़ा स्लो होने के चांसेस रहते हैं मार्केट के, इसलिए मॉर्निंग टाइम में ट्रेड अच्छे से वर्क होते हैं ऑप्शन बाइंग के। सेटअप है तो ही ट्रेड लेना है, सेटअप के अंदर अगर ट्रेड नहीं आता तो मैं ट्रेड को प्लान नहीं करता। ठीक है, मेरे सेटअप के अंदर ट्रेड बैठ गए तो मैं प्लान करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मेरे पुट साइड ही होते हैं, कॉल साइड ट्रेड में ज़्यादा ट्रेड प्लान नहीं करता। अगेन ये बाइंग प्राइस के आसपास ये कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कहीं स्पाइक ना लगाए। अगर ये कैंडल स्पाइक लगाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग दिख रही है ग्रीन कैंडल, तो मैं स्टॉप लॉस बुक कर लूँगा फिर। ठीक है, मैं रेडी रहूँगा। स्टॉप लॉस कभी कभी क्या है स्पाइक भी लगाती है, क्योंकि मार्केट अबो पीडीएच है, ये स्पाइक भी लगा सकता है, तो मैं रेडी रहूँगा स्टॉप लॉस बुक करने के लिए। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, स्पाइक भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, क्योंकि मार्केट अबो पीडीएच है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बुलिश साइड भी जा सकता है मार्केट। हम कॉन्ट्रा ट्रेड में बैठे, मतलब रिवर्सल साइड के ट्रेड में, अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड कर रहे हैं हम एक्चुअली अगर कहा जाए तो। ये कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन दिख रहे हैं, मैं रेडी रहूँगा एग्जिट करने के लिए ट्रेड को अगर स्टॉप लॉस दिखता है तो। ठीक है, वापस 151 आ गया, कैंडल को रिजेक्शन है, कोई इशू नहीं। ये भी कैंडल एक रिजेक्शन दिखा रही है क्लोजिंग टाइम पे। अब कैंडल क्लोज होने में 15 सेकंड बाकी है खाली। ठीक है, ये भी एक रिजेक्शन टाइप की कैंडल बन गई, तो कोई इशू नहीं है ट्रेड में। अभी तक मैं बैठा रहूँगा शांति से, जब तक मेरा टारगेट नहीं मिलता तब तक मैं बैठे रहूँगा। ओके, ऐसा लगा ये ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस हिट कर देंगे, लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं, रिजेक्शन ही दिख रहा है। देखिए अभी इस कैंडल को भी रिजेक्शन दिखा दिया, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 कैंडल है, सबको यहाँ पर रिजेक्शन ही है। और ये जो कैंडल इसने ब्रेक डाउन भी दिया था नीचे ग्रीन कैंडल के, तो एक ट्रेड में क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है बने रहने में। ठीक है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है भले ही यहाँ पर बुलिश दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बेयरिश ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ठीक है, ये मार्केट जब तक अबो पीडीएच रहेगा ना तब तक बुलिश साइड ही इसका प्रोबेबिलिटी है, लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये बेयरिश ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते, कोई इशू नहीं होता उसका। ठीक है, एक्चुअली इसको ना आप रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, सेलिंग स्विंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, बुलिश मार्केट कैसे जाता है, जब मार्केट ओके 155 दिखा रहा है, बुलिश मार्केट ऐसे स्विंग बना के जाता है। ठीक है, भले मार्केट बुलिश हो, लेकिन ये स्विंग तो हम ट्रेड कर सकते हैं ना, इस स्विंग को, इसलिए। ठीक है, ये कैंडल काफ़ी अच्छी दिख रही है, शायद मैं यहाँ पर फिर देखता हूँ ट्रेड को एग्जिट कर देंगे, फिर प्रॉफिट बुक करके। काफ़ी देर से होल्ड किया इसको। ओके, वेरी गुड। 60 के मैं लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, यहाँ पर फ्लो में निकल जाएगा, और लगा देते हैं लिमिट ऑर्डर को 174। ओके, काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक कैंडल 74 फ्लो में निकल जाएगा फिर हमारा ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मैंने लगा दिया सेलिंग का ऑलरेडी 166। काफ़ी अच्छी कैंडल यहाँ पर, फॉलोअप काफ़ी अच्छा दिया, और 162 देखते इसको 170 के आगे, तो लिमिट ऑर्डर मैंने लगाई क्योंकि फ्लो में निकलनी चाहिए फिर वो ऑर्डर। 164 अभी भी कैंडल को 3 मिनट बाकी है क्लोज होने में, तो ठीक ठाक है। ओके, फ्लो में निकल गई, जैसे स्पाइक लगाए ऑर्डर हमारी निकल गई, कोई इशू नहीं। ओके, 171 172। ओके, ठीक है, ट्रेड जो था मैंने ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर लगाई थी यहाँ पर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारी बाइंग प्राइस थी 146 और 174, लगभग यहाँ पर आप देखोगे तो 10 पॉइंट का यहाँ पर सॉरी 28 पॉइंट का यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। काफ़ी अच्छा यहाँ पर नीचे की साइड आई हुई कैंडल। वन 175 भी दिखा रहा है अब। ठीक है, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो है 6000 का प्रॉफिट है, 225 क्वांटिटी के साथ है, लगभग 28 पॉइंट के आसपास हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, और नीचे आ रही है 175 174। ओके,
अब मार्केट यहाँ पर पीडीएच के रेंज में आ चुका है, प्रीवियस डे के रेंज में आ चुका है। देखिए मार्केट यहाँ पर इस रेंज में आ चुका है पीडीएच के। ठीक है, लेट एंट्री में नहीं करता। बहुत से जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करेंगे, तो इस कैंडल को देख के पुट खरीदने की कोशिश करेंगे, तो ये लेट एंट्री हो जाती है। एक्चुअली जो मतलब थोड़े मैच्योर ट्रेडर होते हैं, जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, उनकी एंट्री यहाँ पर अर्ली होती है, लेट एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो बड़ा फॉल दिख के बाद एंट्री करते हैं, उनका रिस्क रिवॉर्ड मतलब अफेक्ट हो जाता है, ठीक रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो नहीं कर पाते। अगर कहीं ये फिर हैमर न बन जाए या फिर कहीं रिवर्स ना आ जाए, तो उनका क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो प्रॉपर सेटअप के साथ एंट्री होनी चाहिए, लेट एंट्री नहीं करनी हमें। ठीक है, देखिए 179 180 भी दिखा दिया, ओके कोई इश्यू नहीं, हमने उसको 174 को ही एग्जिट कर दिया था। काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सिंपल लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड मतलब एग्जीक्यूट किया था। मैं आपको अगेन इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर आप हर कैंडल को देखोगे तो विक्स दिखेगी आपको। ठीक है, देखिए कितनी कैंडल है, 6 कैंडल है लगभग, विक्स दिखाई और फिर ये बड़ी कैंडल बनी जिसके अंदर हमने टारगेट अपना बुक कर लिया। ठीक है, यहाँ पर एंट्री हो गई हमारी और टारगेट हमने बुक कर लिया। ठीक है, सिंपल लॉजिक के साथ 183 भी दिखा रहा है। देखिए कोई इशू नहीं, लेकिन मॉर्निंग में क्या है 20-25 इस प्रकार 25 पॉइंट्स की अगर प्रॉफिट होते तो हमें बुक कर लेनी चाहिए। कभी कभी रिवर्स भी होता है, मार्केट स्पाइक भी लगाता है हमारे अगेंस्ट में, तो प्रॉफिट हमेशा बुक करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक लर्निंग वीडियो था जिसमें मैंने आपको कई सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए, लॉजिक एक्सप्लेन किया और सिंप्लिसिटी के साथ ट्रेड करते हुए। मेरा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, तो 10 पॉइंट्स का था और प्रॉफिट उसके अगेंस्ट में मैंने 20+ पॉइंट का, मतलब लगभग 28 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया और प्रॉपर सेटअप के साथ मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया। क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है, अगर क्वांटिटी कम है तो ट्रेड को आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। मैंने भी इसका एक्सपीरियंस किया है। अगर ट्रेड क्वांटिटी ज़्यादा होती तो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाती, इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम रख लो तो ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेड को एग्जीक्यूशन जो है वो प्रॉपर होता है। ठीक है, अब ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। इसकी अगर वेरीफाइड लिंक चाहे तो मैं सेंसिबल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा, कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।